कैंडिडेट, इट इज़ आवर ऑनलाइन पेड फेस टू बैच। अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है देन कैंडिडेट कुछ नहीं, आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो जो वो दिख रहे हैं नंबर, इसके ऊपर आपको एक व्हाट्सएप पर वो मैसेज करना है सर हमको आपको हमें आपको इसका जो बैच है उसको वो ज्वाइन करना है। देन कैंडिडेट आई विल टेल यू ऑल द प्रोसेस टू ज्वाइन दिस बैच। एंड कैंडिडेट हियर यू कैन सी कि द कैंडिडेट्स आर सो ईगर to participate in the GD and candidate, you all know that the pattern of your phase 2 has been changed and it is just like a mini SSP. I tell this in each and every video. And candidate, अगर आप लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज है then you will be selected there. And candidate, मैं नहीं मानता कि इस फेज 2 जैसी चीज़ के लिए आपको किसी ऑफलाइन एकेडमी के अंदर 20-25 हज़ार रुपये वेस्ट करने चाहिए। अगर इफ़ योर PFT इज़ गुड then you can join our batch and I will definitely make you assure you will definitely clear your phase 2 under the guidance of me. And candidate, in the last batch from here 50 candidate out of the 60 has been selected. So दोस्तों, you can examine us by the numbers of the candidate who have been selected from here. तो दोस्तों इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों के अंदर मेहनत करने की लगन है तो आप हमारे साथ मेहनत करके आराम से अपना फेस 2 निकाल सकते हो। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको एक जो CO सर आपके होंगे, वो CO सर जो आपका वहाँ पर वो जो CO सर है वो जो भी टॉपिक है उसको पहले वो स्टार्टिंग में वो कुछ बोलेंगे एंड आफ्टर इट यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल स्पीकिंग द CO सर in your handwriting. Okay, and after it the CO sir will give you the 5 minute. In that time you just have to make fair your each and every point in your beautiful handwriting. And okay, and after it the CO sir will take your introduction and after it the intro of the topic and then will be started the GD. Okay, I also you all have understood what I want to say you and you have understood the new pattern of the GD. ओके, अगर आपको ज्वाइन करना है इस बैच को तो कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू मैसेज ऑन द गिवन नंबर। एंड कैंडिडेट, अब आपको डाउट होगा सर इसकी फीस कितनी है। जो कैंडिडेट है इनका आपको वो लेवल देखना है, इनके क्या विचार है, ये क्या सोचते हैं हमारे बैच के बारे में, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर देखो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एंड देखो कि यहाँ पर लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बैच में हैं भी, तो आप लोग ये वो देख सकते हो कि हमारे कितने क्वालिटी है। एंड और यहाँ हमारे यहाँ पर एक क्लास में केवल और केवल 10 बच्चे ही इंक्लूड होते हैं और आप लोग यहाँ पर वो एक मतलब कि यू कैन सी हियर इज ओनली 10 स्टूडेंट। ओके, सो वो अपना स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, सो कैंडिडेट आई विल गिव यू द ब्रीफिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, सो पहले मेरे को ये बताओ कि एम आई ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट? यस सर। ओके, सो इट मीन्स कि यू ऑल आर एबल टू हियर माई वॉइस। ओके, माइक ऑफ कर लो सभी, जब मैं बोलूं तभी आपको अपना माइक को ऑन करना है। ठीक है, चलो तो मैं अपना जो है ब्रीफिंग वो आप लोगों को मैं दूंगा एंड आपको साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है। अपनी जो भी हैंड राइटिंग आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 2 पेज होने चाहिए। करना है ओके, ठीक है, तो यू जस्ट बी रेडी। ओके, आई विल गिव यू दी ब्रीफिंग। So our topic is conventional farming versus organic farming. It is our और वहाँ पर हो सकता है कि CO सर आपको टॉपिक का नाम बता दें और ना भी बताएं, तो it depends only on the CO. सभी अपना माइक ऑफ कर लो, जिसको क्लास में रहना है सभी माइक ऑफ कर लो, केवल मेरा माइक ऑन रहेगा। ठीक है, ओके, सो now I am starting the briefing of the topic. So you all start writing the important points which I am speaking here. Okay, so I am starting. Conventional farming is the method of farming that involves using pesticides and other chemicals to get the highest लिखनो थोड़ी है तो सुनो है ना लिखनो है, सागा सागा थोड़ी लिखनो है, लिखनो है सागा सागा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है सागा सागा। कन्वेंशनल फार्मिंग इज द मेथड। ओके, ठीक ठीक, कन्वेंशनल फार्मिंग इज द मेथड जी हमारी क्लास में हमने लिखा था उन्हें भी साउथ। ओके, सो कैंडिडेट आई एम स्टार्टिंग अगेन। ओके, देखो आज का आपका टॉपिक है इट्स नेम इज कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द ब्रीफिंग ऑफ द टॉपिक। कन्वेंशनल फार्मिंग is the method of farming that involves using pesticides and other
chemicals, दोबारा कौन बोलो, to get the highest possible yield of the crops. However, using this method compromises on the crop quality. The chemicals seep into the soil and enter the food chain at multiple points. The growth food that lands on our tables may also be laden. What? लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब स्पीड ज्यादा है थोड़ी सी। लिखना नहीं है आपको, साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ये पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है अनंत, एंड ऑल द कंटेंट आपको ये पूरा नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको पूरा नहीं लिखना है। जो पूरा लिख रहा है उसको तो अच्छी बात जो पूरा लिख रहा है वो तो चलो कोई बात नहीं है, बट इसको पूरा नहीं, इसको इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपने मेरी पूरी लाइन को सुना, उसके बाद आपको इसके अपने शॉर्ट हैंड राइटिंग में इसको लिखना है। है, पेज पे लिखना है। उसके बाद आपको मैं 5 मिनट दूंगा, उसके बाद आपको फिर करना है, ठीक। अब तो आपको ये समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर जिसको समझ में ना आए उसको लिखना है, ठीक है, ओके। With pesticides that are harmful to our health. Conventional farming's goal is to ensure food security, even if that can be achieved by genetically modified organisms. On the other hand, organic farming or modern farming rely on sustainable ways of growing crops. These techniques are farm focused, improving the natural fertility of the farm. Okay, so it completes your briefing now. Start. Now You have 7 minutes. you have only 5 minutes to write down this whole topic on a fair page, पॉइंट वाइज लिखना है। and you have to just write down it according to point wise. Okay, you are all have understood or not? यस भाई। ओके, सो आपका टाइम स्टार्ट होगा अभी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट राइटिंग। तो अभी देखो सचिन यादव, आपका इंट्रोडक्शन और नहीं सॉरी आपका जो टॉपिक था वो अच्छा था। एंड आप सचिन थोड़ा सा अपने बेस के बारे में अच्छे से बताओ, क्योंकि आपको लगभग हमसे पढ़ते हुए लगभग आप हमसे 2 साल, मतलब एक जो पहला इंटेक हुआ था उसमें भी आप हमसे पढ़े थे, और उससे पहला इंटेक जो अभी उसका सब कुछ वो हो चुका कैंसिल, तो उसमें भी आप हमसे पढ़े। तो आपको हम पर इतना विश्वास कैसे है कि ये जो ये सर है इसमें कुछ क्वालिटी है? इस वजह से है सर, मैंने जो टॉपिक लिखे थे पहले उनमें से केवल मुझे 1:54 पे बैठा था, मैं 15 मिनट पहला और फिर याद हो गया है बस। वेरी गुड, यानी कि आपने केवल और केवल 2-4 मिनट ही टॉपिक को वो देखा था, एंड आपने कितना अच्छे से बोला। तो स्टूडेंट देखो कि ये मेहनत ये इसने जब हमारे साथ पहले जो मेहनत की थी वह मेहनत इसकी अभी काम आ रही है। तो देखो, अगर आप पहले कभी कहीं भी अगर अपने लाइफ में कहीं भी अगर आपने मेहनत की थी वो कभी भी खराब नहीं जाती है। तो वेरी गुड सचिन, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन होगा सचिन, ठीक है, वेरी गुड। तो अगला स्टूडेंट, वेरी गुड, अगला स्टूडेंट देखो, अभी अगला स्टूडेंट है ब्रजेश। क्या आप तैयार हो क्या ब्रजेश? यस सर, यस सर। ओके ब्रजेश, स्टार्ट करो आप, स्टार्ट ब्रजेश। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वीडियो टुडे आवर जीके टॉपिक। ब्रजेश अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो। ओके स्टार्ट।
Hello everyone. Today our GD topic is conventional farming versus organic farming. We know that India is a agriculture country. Here both type of farming are available: conventional farming, organic farming. The concept of organic farming is delivered in 1900s by Albert Howard. But Subhash Palekar is the father of organic farming in India and also father of geo-growth farming. The organic farming is a type of farming which in natural product like manure. Organic farming is much better than conventional farming because organic farming does not have affected us, but conventional farming is harmful to us. Conventional farming cause increment in greenhouse gases and emission and erosion, water pollution, but organic farming does not increase soil pollution and different type of pollutions. Organic and conventional farming food have some differences, but there is a scientific evidence that suggests that organic food is more healthy and better than conventional farming. Conventional farming include harmful products, so it is harmful for our environments. कि वहाँ से आपसे पेज ले लिया। Thank you, sir. ओके, तो ब्रिजेश मेरे को एक बात बताओ कि क्या आप जो पेज में थे जो लिखा था उससे वो देख कर बोल रहे हो क्या आप? जी थोड़ा देख कर लिए थे और थोड़ा अपना से याद किया। ओके, तो ब्रिजेश भाई थोड़ी प्रैक्टिस करो, देख कर नहीं बोलना वहाँ पर आपको, ठीक है? देख कर नहीं बोलना है। रात को जब क्लास में आओ तो इस पेज को थोड़ा सा साइड में रख देना, ठीक है? कि आपको देख कर नहीं बोलना वहाँ पर, ठीक है? बाकी अब आपको क्या बताऊँ, क्योंकि आपने तो सब कुछ देख कर बोल दिया है। बाकी देखो, जो ये शरीर की जो आप जो कभी इधर हो रहे हो कभी उधर हो रहे हो, थोड़ा इसको कंट्रोल करो ब्रिजेश, ठीक है? जी थोड़ा इसको मतलब थोड़ा नहीं, इसको पूरा ही कंट्रोल करना आपको। बस ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही बैठे रहना वहाँ पर, ऐसे नहीं होना बीच बीच में, ऐसे 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 नहीं होना, ठीक है? आया बात समझ में? जी जैसे बैठे हो वैसे ही रहना है, ओके? एंड आपको देख कर नहीं बोलना है, ठीक है? अगली क्लास में जब आओ तो आपको बिना देखे बोलना है, ठीक है? जी वेरी गुड ब्रिजेश। अगला स्टूडेंट है आर्यन। अपना वीडियो ऑडियो ऑफ कर लो ब्रिजेश। आर्यन का क्लास में क्या? हाँ, यस होगा सचिन, जल्दी होगा। ओके आर्यन, तो स्टार्ट करो। सर स्टार्ट करूं? स्टार्ट। सर स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट। Today's topic of discussion is conventional farming and organic farming. We know that India is a agriculture dominated country. Here is both type of farming are available: conventional farming and organic farming. Conventional farming is a type of farming in which we use different type of fertilizer, pesticides, harmful chemicals. But in organic farming, we use natural product like manures. In conventional farming, there is a risk of health, but in organic farming, there is no any type of risk of health. And conventional farming increase greenhouse gases, water pollution, soil erosion, and threaten for human health. But in organic farming, it conserve and build soil health. Conventional farming, in organic farming, there is a less production, but its cost is very high. But in conventional farming does not have this type of issue. Thanks. Very good Aryan. Your level, your content level, your speaking level is up to the mark as per today, and I will suggest you that you must revise more and more topics, so that if there is some the topics which is unknown for you, so you can speak there. Okay. Okay sir, thanks. Okay. तो आर्यन थोड़ा बताओ अपने बेस के बने स्टूडेंट्स को कि क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको देखो, आपने लगभग हमारे साथ कनेक्ट हुए आपको 2 दिन ही हुए हैं, ठीक है? तो 2 दिन में आप में मतलब कि खुद में कितना इम्प्रूवमेंट आपने महसूस किया और कितनी आपकी हेजिटेशन को दूर किया और क्या कुछ आपने हमसे सीखा, थोड़ा बच्चों को बताओ ताकि बच्चे भी हमसे कनेक्ट हो और उनका भला हो। और आपने जो हमको पे किया, मेन बात आपने हमको जो पे किया है, क्या उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंटेंट मिला या फिर नहीं? यस सर। सर मुझे 1 और 2 डेज हुए ज्वाइन किए हुए, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर आपका कंटेंट जो मैंने पढ़ा था, आपके जीडी टॉपिक बहुत अच्छे हैं और उनके टॉपिक इजी लैंग्वेज में है, जो कन्वेंशनल है पढ़ने के लिए और सर लर्न करने के लिए।
तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बैच ज्वाइन करके। वेरी गुड। सर मैंने और भी टीचरों को देखा है, वो उनके टॉपिक्स वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, तो सर थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपका ज्वाइन बैच किया सर। ओके, यानी कि आपने हमको जो पे किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, कहने मतलब ये है। यस सर, सर पे तो बहुत कम किया है, लेकिन कंटेंट ज्यादा मिला है। वेरी गुड। तो देखो, आपको जो भी जो टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ स्टूडेंट की, जो मैंने ये पीडीएफ बनाई ये ऐसे नहीं बनी, इसको मैंने लगभग 2 महीने मेरे को बनाने में लगे हैं। और एसआरटी जो पीडीएफ है, एसआरटी तो सेम टू सेम आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको बैच में आना है तो आप बैच में आ जाओ, अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ ही लेनी है तो आप केवल पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, जस्ट ऐसे मेहनत करते रहो। ओके, अगला स्टूडेंट है अनंत कुमार। स्टार्ट। सिर्फ टॉपिक ही ना बोलना है ओनली ऋतिक भाई। टॉपिक। After reading this passage, I want to give my opinion on today's topic: conventional farming versus organic farming. We know that India is an agriculture country. Both types of farming are available in India: conventional farming and organic farming. Organic farming is a type of farming which we use natural products like manicures, but in other hand, conventional farming we use harmful fertilizers and pesticides to increase the product to increase the crops. Conventional farming is used to get highest quantity of crops, but on other hand, organic farming is based on sustainable ways of farming. Conventional farming includes harmful fertilizers, so it is harmful for our environment, but in other hand, organic farming does not affect our environment. Subhas Palekar is the father of organic farming and also is the father of zero budget in India. Thank you. ओके, तो आनंद मेरे को ये बताओ कि जो पेज में लिखा था उससे आप देख देख के बोल, मतलब कि हमें बता रहे हो क्या? नहीं याद है ऋतिक भाई। वेरी गुड। तो ये चीज़ मैं आप में चेक करना चाहता था कि आपको याद है। तो देखो स्टूडेंट, जो अनंत है वो हमसे पहले भी वो पढ़ा था, और जो पहले पढ़ा था उसका फ़ायदा ये है, अब इसको देखो कितना कॉन्फिडेंसली इसने वो जो टॉपिक है उसको वो बोला है। इसका मतलब ये है कि देखो जो स्टूडेंट हमसे पढ़ा है उसका लेवल तो बहुत अच्छा है पहले से ही। ओके, तो अनंत ये बताओ कि आप हमसे पहले भी पढ़े थे और अभी हमारे पास आए हो, तो अभी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ ऋतिक भाई, बहुत मतलब मेहनत तो वही है जो आप करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वहाँ ठीक है। वेरी गुड। सो अनंत ऐसे मेहनत करते रहो। आपका फिजिकल, आपका वो पीएफटी कैसा है आपका, अच्छा है क्या? नहीं, रनिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको मैनेज करना है बस, बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है, तो उस जो दौड़ है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। अनंत, आपका इंतजार रहेगा अपने पेड ग्रुप है उसके अंदर, ठीक है? हाँ, मैं कल या फिर आज ही शाम को ज्वाइन कर लूंगा। गुड। ओके, तो अभी अगला कैंडिडेट है आशीष। स्टार्ट करो। ओके सर, स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन करना है या फिर सीधा वही ना? टॉपिक टॉपिक ठीक है। Hello, good evening, gentlemen. Today we have a serious topic, that is conventional farming and organic farming. We know that India is an agriculture country and all farmers are depends on and bank upon the conventional farming. सो कैंडिडेट अभी इनका स्टार्ट होगा जीडी के, तो देखिए अब ऑनलाइन जीडी कैसे होता है आप लोगों को पता वो लग जाए। अगर आप लोगों को इनमें कुछ कमियां लगती है तो कमेंट करना है, और अगर मेरे को कुछ कमी लगेगी तो मैं इनको बता दूंगा। ओके, तो अभी सभी लोग तैयार हो जाओ, और जब मैं बोलूँ स्टार्ट तब आपको स्टार्ट करना है। तो सभी अपना जिसका मैंने नाम बोला कृपया करके अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लो। बाद में ये मत बोलना कि सर मेरा नंबर नहीं आया। अनंत कुमार, कहाँ पर हो आप? यहीं पे। ओके, चलो ठीक है, तो स्टार्ट जीडी स्टार्ट। Yes, I am agree with you, Adil, but I want to add one more point, that organic farming is a type of farming which we use natural products like manicures, but in other hand, conventional farming use harmful fertilizers to increase the cost. Yes, Ananda, I agree with you. According to my point of view, we know that era is total modernization. All countries, the conventional farming we move forward to and get rid of the organic farming.
The organic farming is the organic food is most organic farming, organic food and conventional food is better than conventional farming, and we know that organic food and conventional food is better than the conventional food. We know that. I think that organic food is better than the conventional food. I think that according to the United Nations, organic food is better than the conventional food. We know that today as modernization, all country of the world we use moving forward to organic farming. In the organic Yes, I agree with you. There are some disadvantages of organic farming because they have production low type of crops. वेट रंजीत रुको ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आप लोगों की। जब एक बंदा बोलना स्टार्ट कर चुका है और उसने अपनी आधी लाइन बोल भी दी है, उसके बाद में कभी मत बोलना, ये बैड इंप्रेशन डालता है। बोलना है तो उसके साथ में बोलो, अदरवाइज चुप रहो, ठीक है? ओके ऋतिक भाई हाँ रंजीत भाई थोड़ा ये माइक दूर रखो तो आवाज साफ आएगी, आवाज साफ नहीं आ रही है। Yes, sir. ओके सो स्टार्ट अगेन। Yes, gentlemen, one of the main problem of India today is that farmers is generally use organic fertilizers, harmful noxious fertilizer to grow the crops. I think that is the main problem of the Indian farmer in GDP. So I think Indian farmers use organic fertilizers and so that they increase our GDP. Thank you. Yes, I totally agree with you. According to my point of view, we know that our India is an agriculture country, so the 70% of the profits of India is depend on organic farming and conventional farming. So we know that on our environment, Sikkim became the first state of first state in India to become. अनंत कंट्रोल योर हैंड, अनंत कंट्रोल योर हैंड, ठीक है? अपने हाथों का थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है? Okay. कंटिन्यू वेरी गुड Organic food and conventional farming follows when the farmer has not scientific reason to cultivate, but if we suggest organic आर्यन पार्टिसिपेट करो आर्यन। but it is not to have the harmful sides of the conventional farming. So awareness camp. रणजीत छोटे पॉइंट बोलो। ओके ठीक अभी जस्ट वेट, रुको। Yes, I agree. अभी आर्यन, ब्रजेश, आशीष ये जो तीनों ही बोलेंगे, इनमें ही होगा जीरो। Yes, I agree with you. There are some disadvantages of organic farming because. Yes, I agree that there are some disadvantages of organic farming because we have lack of infrastructure. We are using organic fertilizers because mostly India have lack of infrastructure, so he is using organic farming. Yes, gentlemen, in my opinion, India should adopt organic farming because it do not increase health risk. So, and conventional farming increase health risk. So it increase many disease like cancers and so on. Good. So we should adopt organic farming because it is better than conventional farming. And organic food is more. आर्यन छोटे पॉइंट बोलो, ठीक है? Okay, sir. Okay. Yes, gentlemen, in primitive age we can see that people generally use organic farming so that they are robust than the present age. So we use organic farming rather than the conventional farming. Thank you. गुड। वेट जस्ट रुको। अभी आशीष हर एक लाइन के बाद में ये मत बोलो थैंक यू, ठीक है? हर एक लाइन के बाद में मत बोलो थैंक यू, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है सर। ओके। In today's world, men are adopting conventional farming better than organic farming because conventional farming is more productive than organic farming. In organic farming, there is less productive and its cost is very high. So men are adopting conventional farming more and more in today's world. गुड। Yes, I agree with you because we suffered from many diseases and reason behind this one of reason is food. If we use organic food, it will not impact the human being and not impact the environment. रुको सभी रुको। अभी आदिल खान और जो एक कैंडिडेट और है रंजीत। तो मैंने क्या ये आपको ये बोला था कि
अब सभी को बोलना है, तो आपने दोनों ये बीच में आप क्यों बोले? क्या मैंने ये बोला था कि आप सभी बोलो? मैंने केवल इतना ही बोला था आपसे, मतलब सबसे पहले कि जो आर्यन है, ब्रजेश है और आशीष ये बोलेंगे। तो इसके बाद क्या मैंने ये बोला था कि अब सभी को बोलना है? ऐसा बोला था क्या मैंने? नहीं बोला। तो फिर आप क्यों बोले बीच में आप दोनों? इस चीज़ को वो अपने दिमाग के अंदर वो अनफिट कर लो कि जैसा सीओ सर वहाँ पर बोलता है वैसा ही हमको करना है, चाहे वहाँ पर एक बार ही बोला हो, ठीक है? ये ऐसा आपको लगता है कि आपने केवल एक बार ही बोला है, बट आपने एक बार में आपने बहुत कुछ बोल दिया होता है, ठीक है? ओके। तो अभी दो आप सभी लोग साइलेंट हो जाओ। ओके, जो स्टूडेंट वो मतलब कि रह गए हैं, मतलब कि जो एक कैंडिडेट है निशांत शर्मा, एंड और कौन रह गया अभी और कौन रहेगा? ओके, अंकित। ओके, अंकित, निशांत, ब्रजेश, आर्यन एंड ओके, इतने कैंडिडेट अपना माइक ऑन और जो वीडियो है वो ऑन रखेंगे, बाकी सभी अपना ऑफ कर लो, ठीक है? अंकित, ब्रजेश, आर्यन एंड और कौन था? एक दो और निशांत। ओके, ये 4-5 कैंडिडेट अपना वीडियो और ऑडियो ऑन रखेंगे, तो बाकी सभी ऑफ कर लो। भाई आप कहाँ पर हो निशांत? सर घर घर पर तो मेरे को पता नहीं। ओके, स्टार्ट करो जीडी, स्टार्ट। Organic farming is not harmful for you because hello. Organic farming is not harmful for us because we use a natural resource like manicure, but conventional farming is harmful for us because we use different type of fertilizers and different types of fertilizers which creates our environment's pollutant and soil pollutant, different type of water pollutants. as we know that most of the people is totally dependent on agricultural areas. So India's GDP and economy is depend on agricultural areas, or most of the farmer produce organic farming on and conventional farming. And conventional farming do not affect our environment badly, but conventional but organic farming is a good farming. ओके, बोलो Organic farming. आर्यन बोलो एंड निशांत बोलो। Organic farming in which use natural product which does not affect our environment, but conventional farming in which use harmful RVs and pesticides which affect our environment. Organic farming is a निशांत थोड़ी घर पर आप पढ़ कर मतलब कि आया करो क्लास में, ठीक है? ताकि अच्छे से आपका यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन हो अच्छे से हो, ठीक है? थोड़ा पढ़ कर Yes, gentlemen. आर्यन बोलेगा। Yes, gentlemen. आर्यन बोलेगा। Yes, gentlemen. We know that this is an era of modernization. Of Western world, our country are moving towards and SO2 and increase water pollution, soil erosion and threaten for human health. And but in organic farming do not increase these type of things. So I think organic farming is better than conventional farming. But we cannot adopt organic farming in today's world because we want more and more crops in less time or less cost. So we should not adopt organic farming in today's world because our population is increasing day by day. So we cannot depend on organic farming because we want to. आर्यन देखो, आप जब अकेले बोलते हो तो आप बहुत अच्छा बोलते हो, बट जब आप बहुत सारे जब लोगों के अंदर बोलते हो, ग्रुप में बोलते हो, तब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसका जवाब दो सर। ऐसा इसलिए सर क्योंकि सर बीच में इंटरप्ट ना हो, इसलिए बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। बैड इंप्रेशन पड़ता, अभी बात सही है, बट आपको वहाँ पर जो चांस है वो आपको निकालना पड़ेगा, आपका जो मौका है वो आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा लोगों से। जैसे मानो कि अगर किसी को आप बीच में, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपको बीच में बोलना है, बट जैसे आपको अपने जो दिमाग है इसको इतना तेज वो रखना है कि जैसे सामने वाले का पॉइंट खत्म होता है तो मेरे को बोलना चाहिए, मेरे साथ चाहे कोई भी बोले, दो बंदे साथ बोलते हैं, इसका कभी भी बैड इंप्रेशन कभी नहीं पड़ता है। हाँ, बट अगर एक बंदा बोलना स्टार्ट कर चुका है उसके बाद में अगर आप बोलते हो इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है? ओके,
तो आई थिंक कि सभी का ओके। अभी अंकित है, वो कुछ अगर बोलना चाहे टॉपिक पर तो अच्छे से बोले। अंकित, अंकित अपना ऑडियो ऑन करो। अंकित ऑडियो, अंकित ऑडियो, अंकित ऑडियो। As we know that conventional farming is more wasteful and organic farming is less wasteful. So most of the farmer, if organic farming do not afford of conventional farming. So and conventional farming do not pollute our environment, and conventional farming pollute our environment. So I am support in conventional farming, organic farming. ओके, ठीक है अंकित, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको घर पर, ठीक है? थोड़ी प्रैक्टिस और करनी है घर पर। ओके, आप मेरे को ये बताओ कि क्या किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज अपनी क्लास को एंड करते हैं। लगभग 1 घंटे की हो चुकी है। टॉपिक कंक्लूड। एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो।